एक तोता महल के प्रवेश द्वार के सामने वाले पेड़ पर बैठा होता है और तभी द्वार पर खड़े सैनिक में से एक उस तोते को पत्थर मारता है और तोता घायल होकर गिर जाता है। तभी वो तोता गुस्से में बोलता है, अरे मूर्ख, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे पत्थर मारा? बोल। अरे ये क्या, एक बोलने वाला तोता? हाँ, मैं तुम मनुष्यों की तरह बोल सकता हूँ और इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? बोलो। वो इसलिए मारा क्योंकि हमारे राजा का आदेश है कि कोई भी गरीब, भिखारी, ब्राह्मण, पशु या पक्षी राजमहल के भीतर तो क्या आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये सब राजमहल का अन्न जल बर्बाद कर देते हैं। राजा को इन सभी से नफरत है। ओहो, राजा को नफरत है? अरे कैसा निर्दयी राजा है तुम्हारा। अगर एक राजा अपने राज्य के गरीबों, असहायों, इन सब की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल राजा के आदेश से मतलब है, जिसका पालन मैं करूंगा। और तुम भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पकड़कर किसी कुत्ते को खिला दूंगा, समझे? अरे भाग यहाँ से, भाग। ओह, तो सुनो, इस प्रकार जीव को कष्ट पहुंचाकर उसे भगाना अपमानजनक है। तुम्हें और तुम्हारे राजा को इसका दंड अवश्य मिलेगा। जा मूर्ख जा, तूने मुझे पत्थर मारा है ना, अब तू स्वयं पत्थर हो जा। और वो राजा जिसने अपनी प्रजा पर इतना अत्याचार किया है, वो भी दंड का भागीदार है। जल्द ही उसे भी दंड मिलेगा। तोता वहाँ से उड़ जाता है और सैनिक पत्थर का हो जाता है। ये सब देखकर दूसरा सैनिक डर कर महल के भीतर भाग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब किसान से, जिसका नाम होता है चंदू। वो खेतों में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ उस खेत का मालिक आ जाता है और कहता है, अरे अरे अरे, अभी तक इतना ही काम किया है? अरे कितना मर मर के हाथ चलाता है तू। अरे जल्दी जल्दी चला, ऐसे करेगा तो मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? जल्दी जल्दी कर। क्षमा करे मालिक, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है और भूख के कारण जी नहीं चल रहा है। मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, भूख लगी है मालिक। अरे मूर्ख, कितना खाना खाता है? सुबह ही तो भोजन दिया था और तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई? अरे काम तो तूने कुछ किया नहीं और अब कह रहा है कि भूख लगी है, भूख के मारे जी नहीं चलता। बड़ा आया, काम कर। क्षमा करे मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ, काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई है और मैंने खाना भी कम खाया था, जिससे मुझे दोबारा भूख लग रही है। मालिक, कुछ 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 खाने को दे दीजिए ना। कुछ खाने को दे दीजिए? बड़े आए, काम धाम तो करना होता नहीं है तुमको, बस खाना खिलाते जाओ इनको। सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना। आज रात से पहले तूने अगर काम पूरा नहीं किया तो आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, समझा? चल काम कर। चंदू उदास होकर खेत में काम करने लगता है। रात हो जाती है और काम खत्म करके चंदू घर जाता है और मालिक से खाना मांगता है। मालिक, काम खत्म हो गया, अब तो मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, खाना खाना खाना। अरे खाने के अलावा तुझे आता ही क्या? जा जा खा ले खाना पेट भर के, कल भी बहुत काम है खेत, जा जा। मालिक की पत्नी चंदू के लिए खाना लाती है और चंदू खाना खाकर घर के बाहर आंगन में सो जाता है, क्योंकि मालिक उसे पसंद नहीं करता था, बस उसे अपने काम के लिए याद करता था। तभी मालिक की पत्नी गरिमा उससे कहती है, आप कब तक इसे ऐसे ही रखने वाले हैं? हमें इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द राजा बन जाऊंगा और तुम रानी। बस कुछ दिन और हैं, इसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लूं, फिर देखना तुम मेरा कमाल। अगर ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले शाही गहने पहनूंगी, सोना चांदी जड़े हुए गहने मुझ पर कितने सुंदर लगेंगे। अब मुझसे और नहीं रहा जाता, जल्दी ही मुझे रानी बना दो। अरे इतना जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा तो।
बस कुछ दिन और हैं, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा मेरी रानी। हाँ जो करना है जल्दी करना, क्योंकि ज्यादा समय तक तो मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। उसके लिए खाना बना बना कर मैं थक चुकी हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं उसकी नौकरानी बन गई हूँ। कितना कहता है वो चंदू? अरे शांत रहो, शांत। अगर चंदू ने सुन लिया तो है, कोई बात तुम्हारे पेट में रुकती ही नहीं। मैंने कहा ना, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम रानी और मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ। चंदू बाहर उदास होकर लेटा हुआ सोच रहा था। हाँ, आखिर मैं इनके पास आया ही क्यों? मेरा घर परिवार कहाँ है? अरे काश मैं अपने परिवार के पास होता तो मुझे इतना काम ही ना करना पड़ता, और अगर करना भी पड़ता तो मैं अपने घर के लिए करता, अपने परिवार के लिए करता और खुश होता। हाँ, चलो सोया जाए। इसके बाद चंदू सो जाता है। अगली सुबह चंदू नींद से उठता है। अरे चंदू, सुबह हो गई है, उठ जल्दी, खेतों में बहुत काम है। कब तक ऐसे ही घोड़े बेचकर सोता रहेगा? चंदू उठता है और बोलता है, इतनी जल्दी सुबह हो गई? और मालिक कहाँ है? वो बाजार गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। तू जाकर खेतों में काम कर, जा जल्दी। जी मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। चंदू खेत में जाता है और काम करने लगता है। अरे सुबह सुबह बिना कुछ खाए काम करना कितना कठिन है। अरे क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। क्या करूं? स्वयं से बात करते हुए उसे एक नीला हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर चंदू हैरान हो जाता है, क्योंकि नीला हिरण उसने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा था। अरे वो क्या है? ओ नीला हिरण! ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कहीं वो कोई जादुई हिरण तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे परेशानी से बाहर निकाल सकता है। हाँ हाँ, और मैं अपने परिवार के पास वापस जा सकूंगा। हाँ चलो, मैं चलता हूँ उसके पास। ऐसा कहकर चंदू उस हिरण के पीछे जाता है और घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे वो हिरण कहाँ गया? अभी तो यहीं देखा था मैंने उसे। ओहो, कहाँ गया? अब तो मैं जंगल के ज्यादा अंदर भी आ गया हूँ। अब वापस कैसे जाऊंगा? अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो मालिक आज मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। जैसे तैसे चंदू जंगल के बाहर निकलता है और वो घर पहुंचता है, पर तब तक शाम हो चुकी होती है और चंदू देखता है कि मालिक गुस्से में घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। क्षमा कर दे मालिक, मैं जंगल में भटक गया था। अगली बार से ध्यान रखूंगा। बस इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे मैंने तुझे खेत में काम करने को कहा था, तो तू जंगल में क्या करने गया था? घूमने की मटर गश्ती करने? बोल। मैं तुझे अपने घर में रखता हूँ, तुझे खाना देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ, और फिर भी तू काम चोरी करता है, जंगल में घूमने जाता है, तफरी करने जाता है? मालिक क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं काम चोर नहीं हूँ। आज मुझे एक हिरण दिखा जो नीला हिरण था, तो मैं उसका पीछा करने लगा और जंगल में भटक गया। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जानबूझकर नहीं गया था, बस मैं वो हिरण के पीछे गया था, काम चोरी के इरादे से नहीं गया था। अरे मुझे तो अब लगता है कि मैं ही मूर्ख हूँ। नीला हिरण! अरे तू मुझे कुछ भी बताएगा और मैं उसे सच मान लूंगा। नालायक मूर्ख कहीं का, ये नीला हिरण कब से होने लगा है? मालिक मैं सच कह रहा हूँ, वो नीला हिरण ही था। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। एक तो काम चोरी करता है, उसके बाद ऊपर से कहानियां बना रहा है। नीला हिरण, जंगल, बड़ा आया। तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और तभी तुझे पता चलेगा कि काम चोरी करने का अंजाम क्या होता है। बस। इसके बाद मालिक दरवाजा बंद कर देता है और बेचारे चंदू को भूखा ही सोना पड़ता है। हाँ, आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे काश मेरा भी कोई परिवार होता जिसके साथ मैं भी खुश रहता। मुझे इस प्रकार भूखा ना सोना पड़ता।
अरे इतने दुख ना सहने पड़ते, कोई ताने ना मारता, कोई काम चोर न कहता। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? चलो सोता हूँ, कल फिर से काम करना है। इसके बाद चंदू सो जाता है और उसके सपने में फिर से वही नीला हिरण उसे दिखाई देता है। अगर तुझे तेरे परिवार से मिलना है तो तुझे पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। उसके बाद वापस आते समय तुम्हें जो भी पशु मिले उसे पानी पिलाना होगा, तभी तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। इसके बाद चंदू की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सुबह हो गई है, पर अभी मालिक और उसकी पत्नी सो रहे हैं। तो वो घर से बिना कुछ बताए भाग जाता है। और पड़ोसी राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो राजा से मिलता है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मेरा नाम चंदू है और मैं पड़ोस के राज्य से आया हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कौन हो तुम और हमसे क्या काम है? पता नहीं महाराज, पर मेरे सपने में एक नीला हिरण आया था और उसने मुझसे कहा कि मुझे आपके पास आकर आपसे क्षमा याचना करनी चाहिए। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, ठीक है। हमने तुम्हें क्षमा किया, परंतु तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? हमें ये भी तो बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आया। महाराज, सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे आपसे किस बात की क्षमा मांगनी है। अब क्षमा मांगने के लिए कहा तो मैं मांग रहा हूँ। आपने मुझे क्षमा कर दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने परिवार से मिल सकूंगा। तभी राजा उसे ध्यान से देखता है और अचानक गुस्से में कहता है, ओ, अरे तू दुष्ट पापी! सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। हाँ, पर महाराज, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे दुष्ट, तू पड़ोसी राज्य का निर्दयी राजा चंद्रसेन है और तूने 1 साल पहले हमारे राज्य के सभी पशु पक्षियों को मरवा दिया था क्योंकि तू उनसे नफरत करता था और अब यहाँ पे क्षमा मांगने आया है। सैनिकों, गिरफ्तार करके इसे कारागार में डाल दो। ले जाओ। लेकिन महाराज, मेरी एक बात सुन लीजिए। इस प्रकार से बिना प्रमाण के मुझे दोषी ना बनाया जाए महाराज। ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए। बस अब और कुछ भी सुनने को नहीं बचा। इतना कुछ करने के बाद भी तुम में इतना साहस है कि बिना सेना के हमारे राज्य में घुस आए और अब प्रवचन दे रहे हो, हैं? सैनिकों, ले जाओ इसे इसी वक्त, जाओ। चंदू को राजा कारागार में डाल देता है और चंदू मन ही मन में सोचता है, हाँ, अरे आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए मुझे कारागार में डाल दिया गया? अरे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी राजकुमारी वहाँ पर आ जाती है। क्या आप ठीक है? मैं तो डर ही गई थी कि पिताजी आपको कोई बड़ी सजा न दे दे। आप कौन हैं और क्या आप मुझे जानती हैं? जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं। आप पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन हैं और मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर आपके और पिताजी के बीच दुश्मनी होने के कारण मैं आपसे शादी नहीं कर सकी। क्या सच में? मतलब आप सच कह रही हैं क्या? पर मुझे ये जानना है कि महाराज ने मुझे देखते ही कारागार में क्यों डाल दिया? वो इसलिए क्योंकि आपको एक बार एक कुत्ते ने काट लिया था, जिससे आप जानवरों व पक्षियों से नफरत करने लगे थे। इसलिए आपने उस राज्य के साथ और मेरे राज्य की सीमा के आसपास के जानवरों और पक्षियों को मरवा दिया था और तभी से पिताजी आपसे नफरत करने लगे थे, क्योंकि पिताजी को पशु पक्षी अति प्रिय हैं। अब मुझे क्षमा करें राजकुमारी जी, मेरी मूर्खता के कारण आपको और महाराज को कितना दुख हुआ है। मेरी वजह से कितने ही पशु पक्षियों ने अपने प्राण खो दिए होंगे। मुझे क्षमा करें। पर क्या आप मुझे
एक मौका दे सकती हैं मेरी गलती को सुधारने का? मुझे बस एक बार बाहर निकाल दीजिए कृपया करके, बस एक बार। जी, मैं आपको अभी के लिए कारागार से बाहर निकलवा लेती हूँ, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि सब कुछ ठीक होने के बाद आप मुझे लेने आएंगे। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको लेने जरूर आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। तभी चंदू को एक गाय दिखती है जो कि बहुत प्यासी होती है, पर उसकी हालत ठीक नहीं होती, वो बीमार होती है। अरे एक गाय! जैसा कि उस हिरण ने कहा था कि जो भी पहला पशु मिले उसे पानी पिलाना होगा। हाँ, मुझे जल्द ही इसे पानी पिलाना चाहिए। चंदू जल्दी से नदी के पास से पानी लाता है और गाय को पिलाता है, जिससे गाय ठीक हो जाती है। और फिर वो गाय बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? अरे ये बोलने वाली गाय? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और यही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तुम्हारा नाम चंद्रसेन है और तुम एक राजा हो। हाँ, यही बात मुझे राजकुमारी ने भी कही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं राजा से मेरा मतलब है कि गरीब कैसे बन गया। ये 1 महीने पुरानी बात है। मैं तुम्हारे राजमहल के पास वाले पेड़ पर तोते के रूप में बैठी थी, तो तुम्हारे सैनिक ने मुझे पत्थर मारकर घायल कर दिया था। तो गुस्से में आकर मैंने उस सैनिक को पत्थर बनने का श्राप दे दिया था, और तुम्हें भी श्राप दिया था कि तुम्हें भी तुम्हारे किए का दंड मिलेगा, जिसको तुम भुगत रहे हो। हे गाय माता, मुझे क्षमा करें। अपने राजा होने के घमंड में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं सब कुछ भूल कैसे गया, और मेरे मालिक और उसकी पत्नी कौन है? एक दिन तुम नदी में स्नान करने के लिए आए थे, तभी तुम उसमें डूब गए और बहकर दूसरे किनारे जा पहुँचे, और उस सेठ ने तुम्हें देखकर पहचान लिया कि तुम राजा हो। और जब उन्हें पता चला कि तुम अपना अतीत भूल गए हो, तो उन्होंने तुम्हें नौकर बनाकर अपने घर में रख लिया, ताकि किसी दिन वो तुम्हारा फायदा उठाकर वो सेठ राजा बन पाए और उसकी पत्नी रानी बन पाए। उन्होंने केवल तुम्हें अपने फायदे के लिए रखा हुआ था। ओहो, तो ये बात है। तो क्या इतने दिनों से वो लोग मुझे धोखा दे रहे थे? हाँ, ये सच है, पर इसमें तुम्हारी और तुम्हारे कर्मों की गलती है। अगर तुमने हमेशा से अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा होता तो ये सब आज नहीं होता। तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती, पर तुम निर्दयी थे। तुमने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, जिनका तुम्हें फल मिल रहा है। मैंने आज तक जो कुछ भी गलत किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद से कभी भी किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ, कैसा काम? मुझे बताओ, मैं किसी भी हालत में आपका काम करूंगा, बताओ। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर एक गुफा है, जिसमें एक तांत्रिक रहता है। उसके पास एक सुनहरी छड़ी है। अगर उस छड़ी को लेकर तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें फिर से राजा बना दूंगी। आप चिंता न करें, मैं किसी भी हालत में वो छड़ी आपके पास ले आऊंगा। बस आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। चंदू उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। और उसे वो गुफा मिल जाती है। वो उस गुफा में जाता है और देखता है कि एक तांत्रिक तपस्या कर रहा है। वहीं उसके पास एक सुनहरी छड़ी पड़ी हुई है, तो वो उसे ध्यान से उठाकर देख रहा होता है कि तभी तांत्रिक की तपस्या भंग हो जाती है, और वो चंदू को देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे इसका दंड देकर रहूंगा। वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये जिसकी छड़ी है मैं उसको वापस तो दे दूं। ऐसा नहीं हो सकता। लाओ वो छड़ी मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लाओ। अरे अरे अरे, क्यों वापस करूं? ये तुम्हारी छड़ी है ही नहीं।
ये उस बोलने वाली गाय की छड़ी है, समझे? अरे मूर्ख व्यक्ति, मैंने कितनी मुश्किल से ये छड़ी उस परी से हथियाई थी। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। वापस कर दे मुझे वो छड़ी, नहीं तो तुझे इसका भुगतान करना होगा। वापस कर। हाँ, तो सीधी तरह सुन लो, अब तो ये छड़ी मिलना मुश्किल है, चाहे तुम कुछ भी करो। मुझे वो छड़ी दे दे, उसके बिना मैं अमर नहीं हो सकता। ला दे मुझे। अच्छा, तो इसलिए तूने उस बोलने वाली गाय की छड़ी ली थी। अब तो तू कुछ भी कर ले, ये छड़ी तो तुझे किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, समझा? अच्छा, तो मतलब तू छड़ी वापस नहीं देगा? नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, समझे? तो तू रुक जा, मैं तुझे कौवा बना दूंगा। चंदू अब उस गुफा से भागता है और गुस्से में वो तांत्रिक भी चंदू के पीछे भागता है और गाय के पास आकर वो छड़ी गाय को वापस कर देता है। तभी वो गाय सुंदर सी परी बन जाती है। अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे तेरे किए का दंड दूंगी। फिर वो परी अपनी छड़ी से तांत्रिक को भस्म कर देती है और चंदू से कहती है कि धन्यवाद चंद्रसेन, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जादुई छड़ी मिल गई। उस तांत्रिक ने मुझसे मेरी छड़ी ले ली थी, जिससे मैं केवल जानवर या पशु पक्षी के रूप में ही बदल सकती थी, लेकिन अब मुझे मेरी छड़ी मिल गई है। अब मैं वापस परी बन गई हूँ और अब मैं अपने दिए हुए श्राप भी वापस लेती हूँ। परी जादुई छड़ी से चंदू को राजा चंद्रसेन बना देती है और वो सैनिक भी पत्थर से इंसान बन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, मैं तुम्हारा ये आभार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद नहीं, अच्छे कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में मुश्किल कभी नहीं आएगी। इसके बाद परी गायब हो जाती है। अब राजा चंद्रसेन वापस से पड़ोसी राजा के पास जाकर क्षमा मांगता है। मुझे एक बार फिर से क्षमा करें महाराज, क्षमा कर दें। इस बार राजा उसे क्षमा कर देता है और राजा चंद्रसेन राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। महाराज, आज मैं आपकी बेटी से विवाह करने आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है तो हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने में सहमत है। हमें उम्मीद है कि तुम अब से सही मार्ग पर ही चलोगे और भविष्य में कभी बुरा कर्म नहीं करोगे। इसके बाद राजा चंद्रसेन और राजकुमारी का विवाह हो जाता है और चंद्रसेन अपने महल चला जाता है। आज से पूरे राज्य में पशु पक्षियों, गरीबों और साधुओं को हमारे यहाँ से भरपेट भोजन मिलेगा और कोई भी मेरे राज्य में भूखा नहीं सोएगा। सामने खड़े मालिक और उसकी पत्नी गरिमा दुखी होते हैं। तभी चंद्रसेन वहां आता है और कहता है, मालिक, आपने और मालकिन ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चल गया है कि आप मेरी जगह राजा बनने का सपना देख रहे थे। नहीं 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 नहीं, क्षमा करें महाराज, हमसे भूल हो गई। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत पछतावा है। लालच में आकर हमसे ऐसा गलती से हो गया। बस बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भूल सबसे होती है, मुझसे भी हुई, पर अब मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने दयालु हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके बाद मालिक और उसकी पत्नी वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। परी वहाँ आती है और चंद्रसेन के काम से खुश होती है और फिर जाने लगती है। तभी चंद्रसेन आकर कहता है, अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप भी हमारे साथ हमारे राज्य में रहिए ना। नहीं चंद्रसेन, मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं किसी दूसरे नगर में जाकर वहाँ की समस्याओं का निवारण करूँगी। जैसी आपकी इच्छा। पर जाते जाते एक बात बताइए। हाँ कहो, क्या पूछना चाहते हो? क्या आप ही वो नीला हिरण थी जिसे मैंने देखा था? नीला हिरण? कौन सा नीला हिरण? क्या आप वो नीला हिरण नहीं थी? नहीं, मैंने आज तक कई रूप लिए हैं, पर कभी भी
किसी नीले हिरण का रूप नहीं लिया है। ओ, फिर वो नीला हिरण कौन था? क्या वो सच में कोई हिरण था या कुछ और जो मेरे सपने में आके मेरी सहायता कर गया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है कि वो कोई मायावी जीव हो जो तुम्हारी सहायता कर रहा है। इस तरह की घटनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई मायावी जीव जिसे मैं नहीं जानता, वो मेरी मदद करने क्यों आएगा? ये तो मैं भी नहीं जानती। हो सकता है कि वो तुम्हारे भविष्य में आने वाली किसी बहुत बड़ी परेशानी का तुम्हें संकेत दे रहा हो। तुम्हें सतर्क रहना होगा, और अगर तुम्हें कभी भी भविष्य में मेरी सहायता की जरूरत हो तो बस एक बार दिल से याद करना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है और राजा सोचता रह जाता है कि वो नीला हिरण कौन हो सकता है। मुझे ये बात बता दो कि जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आके रहते कहाँ है? पता ही नहीं चल रहा कभी कहीं के। जिंदगी में कभी आपको मुस्कुराना है ना तो मुस्कुराइए। कौन सा आपके मुंह में टाका लगा हुआ है? कभी कहीं का।